नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक बनता हूं। दोस्तों, 28 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा दो अलग अलग नियमावली बनाई गई हैं और उन नियमावली को अपने शासनादेश के द्वारा निर्गत किया गया है। पहली नियमावली में डेवलपमेंट परमिट शुल्क, बिल्डिंग परमिट शुल्क और इंस्पेक्शन फीस लिए जाने के संबंध में विस्तार से नियमावली में उल्लेख किया गया है। और दूसरी नियमावली में प्रभाव शुल्क या समाघात शुल्क अथवा इम्पैक्ट फीस लिए जाने के बारे में नियमावली बनाई गई है और उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो मैं इसके लिए दो अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा। पहले वीडियो में मैं इंस्पेक्शन फीस, डेवलपमेंट परमिट फीस और बिल्डिंग परमिट फीस के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसके शासनादेश को विस्तार से बताऊंगा। और दूसरे वीडियो में मैं इम्पैक्ट फीस के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार को इस समय ये दोनों नियमावलियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2024 को एक आदेश निर्गत करके पूरे प्रदेश में इंस्पेक्शन फीस, सब डिवीजन फीस और इम्पैक्ट फीस लिए जाने पर रोक लगा दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो शुल्क हैं ये शासनादेश जारी करके लिए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इन शुल्कों को लिए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ये शुल्क विधि सम्मत नहीं है और इनको पूरे प्रदेश में रोक दिया जाए। कोई भी विकास प्राधिकरण भविष्य में ये शुल्क नहीं लगे। कौन कौन से शुल्क? इंस्पेक्शन फीस, सब डिवीजन फीस और प्रभाव शुल्क, इम्पैक्ट फीस। और इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में यह भी कहा था कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत विकास प्राधिकरण केवल डेवलपमेंट फीस, नामांतरण शुल्क, जल शुल्क और भंडारण शुल्क ही वसूल सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं वसूल सकते हैं, क्योंकि इन शुल्कों को वसूलने के लिए ही नियमावलियां बनाई गई हैं। अन्य कोई शुल्क के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई है और शासनादेश के आधार पर कोई शुल्क नहीं वसूले जा सकते हैं। इसलिए 28 अप्रैल 2024 से विभिन्न विकास प्राधिकरणों में जो शुल्क नियमावली बिना बनाए शासनादेश के आधार पर लिए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को हल करते हुए अब जिन शुल्कों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी उन शुल्कों को लिए जाने के संबंध में भी नियमावली बना ली है और 28 जनवरी 2025 को दो अलग अलग नियमावली जारी की हैं। पहली नियमावली में बिल्डिंग परमिट शुल्क या भवन निर्माण के लिए जो परमिट जारी किया जाता है उस पर कितना पैसा लगेगा, कितना शुल्क लगेगा, उसके लिए। नंबर 2, डेवलपमेंट परमिट शुल्क या विकास परमिट शुल्क, अर्थात लेआउट पास कराने के लिए जो पूरी भूमि के क्षेत्रफल पर शुल्क लिया जाता था उसको हम डेवलपमेंट परमिट शुल्क कहते हैं, उसके लिए। और इंस्पेक्शन फीस लिए जाने के लिए 28 जनवरी 2025 को नियमावली बनाकर शासनादेश के माध्यम से निर्गत कर दी है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में कि उस नियमावली में क्या है और अब आपको इंस्पेक्शन फीस कितनी लगेगी, बिल्डिंग परमिट फीस कितनी लगेगी और डेवलपमेंट परमिट फीस कितनी लगेगी। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। और इस नियमावली से संबंधित शासनादेश का हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से पूरी नियमावली या इस शासनादेश को डाउनलोड करके डिटेल में समझ सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में पूरी नियमावली आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मुख्य बिंदु है मैं वही बिंदु आपको इसमें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 संख्या 123/2025-8-3099/406/2023 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी 2025 अधिसूचना। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 15 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 55 की उपधारा 2 के खंड ग के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस उद्ग्रहण करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।
अर्थात उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2024। पहले बिंदु इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने के संबंध में विस्तार से बताया गया है। इसमें 3 बिंदु हैं। यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण नियमावली 2024 कही जाएगी। नंबर 2, यह गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। नंबर 3, यह उत्तर प्रदेश राज्य में समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी। पॉइंट नंबर 2 में इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। ये परिभाषाएं मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लिंक से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी समय लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है। इसके बाद फीस का उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, जहां विकास परमिट या भवन परमिट प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन प्राधिकरण का कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो इस नियमावली के अनुसार विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण और उद्ग्रहण किया जाएगा। नंबर 2, फीस अग्रिम में संदेह होगी और रसीद की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित एक प्रति या ऑनलाइन भुगतान के स्क्रीनशॉट जिसमें धनराशि रुपए में, संख्या व्यवहार संख्या और दिनांक प्रदर्शित हो को अनुमति के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 3, कोई भी आवेदन तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि आवेदक ने अनुमति के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित फीस का भुगतान ना कर दिया हो। इसी तरह और भी पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट है फीस की दरें, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को मैं विस्तार से बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन यथास्थित विकास परमिट या भवन परमिट के लिए अनुमति हेतु आवेदन के साथ संदेह फीस निम्नवत होगी। यहाँ फीस की दरों का उल्लेख किया गया है। विकास परमिट फीस मतलब लेआउट पास कराने के लिए जो फीस ली जाएगी उसके बारे में बताया गया है। इसका पार्ट कहा है, अभिन्यास लेखांकन के मामले में अभिन्यास लेखांकन के कुल क्षेत्रफल के आधार पर विकास परमिट फीस की गणना की जाएगी और इसकी दरें नीचे सारणी में दिए गए अनुसार होंगी। मतलब लेआउट के लिए फीस है भूमि के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1 है इसका, 1 हेक्टेयर तक भूमि के विकास के लिए, अगर 1 हेक्टेयर तक की भूमि का लेआउट पास कराना है किसी को तो उसके लिए 10,000 रुपये परमिट फीस लगेगी। नंबर 2 है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2.5 हेक्टेयर तक अगर लैंड का एरिया है तो इसमें 20,000 रुपये लगेगी विकास परमिट शुल्क। और नंबर 3 है 2.5 हेक्टेयर से अधिक और 5 हेक्टेयर तक की अगर भूमि है तो आपको 30,000 रुपये विकास परमिट फीस के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। नंबर 4 है 5 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल की अगर भूमि है तो 30,000 प्लस इसके ऊपर प्रत्येक 5 हेक्टेयर अतिरिक्त या इसके भाग के लिए रुपया 15,000। इस तरह फीस का कैलकुलेशन होगा। जो विकास परमिट फीस होगी वो इस आधार पर गणना करके ली जाएगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है खा, किसी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता द्वारा रेखांकन के ऑनलाइन अनुवेदन के मामले में सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के साथ निष्पादित करार के अनुसार अभिविन्यास रेखांकन के कुल क्षेत्रफल पर ऊपर खंड का में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त संवीक्षा फीस भी संदेह होगी। मतलब जो ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी है, नक्शा पास करने के लिए जो ऑपरेटर है वो भी अपनी फीस लेगा, वो फीस इस फीस से अलग होगी। पॉइंट का है विकास परमिट की विधि मान्यता लागू भवन विधि में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी। पॉइंट नंबर का है विकास परमिट की विधि मान्यता अवधि के विस्तार के लिए फीस उपरोक्त खंड का में विनिर्दिष्ट फीस के 50% के बराबर होगी। इसके अलावा नियम 3 के अनुसार 100% निरीक्षण फीस भी संदेह होगी। बिंदु घ ये कहता है कि अगर हम विकास परमिट का रिन्यूअल कर रहे हैं, उसका अवधि बढ़ा रहे हैं, उस केस में जो फीस तय है बिंदु संख्या का में उसका 50% फीस ली जाएगी रिन्यूअल के समय। अब बात आती है बिल्डिंग परमिट फीस की, जहां हम बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए जो परमिट फीस देंगे उसकी बात हो रही है। पॉइंट नंबर का है भवन परमिट के मामले में कुल प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर
भिन्न भिन्न भूपयोग के भवन रेखांकन के लिए फीस की गणना की जाएगी और इसकी दरें नीचे सारणी में दिए गए अनुसार होंगी। इसका पॉइंट 1 है वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग, कार्यालय उपयोग। इसके लिए 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर का रेट रखा गया है भवन परमिट फीस के रूप में। और पॉइंट नंबर 2 है ग्रुप हाउसिंग या समूह आवास के लिए 15 रुपया पर स्क्वायर मीटर रेट रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है भूखंड आवासीय और अन्य प्रयोग, इसके लिए 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर रेट रखा गया है। अब इसका पॉइंट नंबर खा है किसी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता द्वारा रेखांकन के ऑनलाइन अनुमोदन के मामले में सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के साथ निष्पादित करार के अनुसार भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर ऊपर खंड का में निर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त समीक्षा फीस संदेह होगी। मतलब इसमें भी है जो ऑपरेटर कंपनी है उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी इस जो बिल्डिंग परमिट फीस है उसके अलावा। इसका पॉइंट नंबर का है किसी भवन के पुनर्निर्माण उसमें वृद्धि या परिवर्तन के लिए प्रभार्य फीस नवीन भवन के निर्माण के लिए फीस के समान होगी। अगर एडिशन कर रहे हैं तो उस पर भी कवर्ड एरिया के हिसाब से जो ऊपर रेट दिए हुए हैं उसी अनुसार फीस ली जाएगी। पॉइंट नंबर घ है फीस की गणना करने के प्रयोजनार्थ भूगे के अधीन आच्छादित क्षेत्रफल को आच्छादित क्षेत्रफल के रूप में आंकड़ित किया जाएगा। बेसमेंट का क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ा जाएगा और उसी पर भी फीस उसी अनुसार ली जाएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है विकास परमिट की अधिमान्यता अवधि लागू भवन विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी। नेक्स्ट पॉइंट है भवन परमिट की अधिमान्यता अवधि के विस्तार के लिए फीस ऊपर खंड का में यथा विनिर्दिष्ट फीस के 50% के बराबर होगी। इसके अलावा नियम 3 के अनुसार 100% निरीक्षण फीस भी संदेह होगी। मतलब अगर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन आई है तो उसमें जो फीस अभी बताई गई है उसका 50% लगेगा और निरीक्षण शुल्क भी लगेगा, इंस्पेक्शन फीस भी लगेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंस्पेक्शन फीस कितनी लगेगी। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर का इसका पार्ट है विकास परमिट के मामले में निरीक्षण फीस की दर अभिविन्यास रेखांकन के कुल क्षेत्रफल पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर संदेह होगी। जितना टोटल उसका एरिया होगा भूखंड का जमीन का उस पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर निरीक्षण शुल्क लगेगा। और बिल्डिंग परमिट के मामले में निरीक्षण फीस की दर सभी प्रकार के भवन रेखांकन चाहे एक मंजिला या बहुमंजिला हो भवन के कुल फर्शी क्षेत्रफल पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर संदेह होगी। इसमें बिल्डिंग परमिट में 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया पर ये निरीक्षण शुल्क लिया जाएगा। अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अध्ययन आवेदक यथा स्थिति विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का संदाय अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुमति की स्वीकृति से पूर्व करेगा। इस नियमावली के अधीन किसी फीस के मदों में प्राधिकरण को दे किसी धनराशि को अधिनियम की धारा 40 के अधीन उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा। दोस्तों ये मुख्य बिंदु थे जो विकास परमिट शुल्क के बारे में, भवन परमिट शुल्क के बारे में और निरीक्षण शुल्क के बारे में विस्तार से जो नियमावली बनाई गई है उसमें उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं जो इम्पैक्ट फीस के संबंध में नियमावली बनाई गई है और 28 जनवरी 2025 को उसके लिए भी शासनादेश के माध्यम से उस नियमावली को निर्गत किया गया है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार।